Svalbard is an island between the mainland Norway and North Pole, but closer to the latter. कितना close है? आओ दिखाएं. So, Svalbard is in between mainland Norway and the North Pole. ये है Svalbard. It's a Norwegian archipelago just around 1300 kilometers from the North Pole and is most commonly known as the northernmost inhabited place. तो हम फिर से आ चुके हैं ओस्लो एयरपोर्ट क्योंकि हमें जाना है लॉन्गेरबेन जो कि स्वालबर्ड का कैपिटल है। सारी चीज़ें हो चुकी हैं और हम अभी अपनी फ़्लाइट को बोर्ड करने का वेट कर रहे हैं विच इज़ एट 8:10 AM. The day we landed in Oslo, the next day itself we flew to Svalbard और हमारा प्लान था Svalbard में 2 nights and 3 days बिताने का. Now, interesting बात ये है कि even though Svalbard is a part of Norway, but it is still outside the Schengen area, जिसकी वजह से all flights go through Tromsø and Tromsø में passport check होता है. You need to get down out of the flight, go to passport control kiosks, get yourselves checked. जो check-in baggage होता है वो फिर से check-in कराना होता है, and then you get onto the flight and then you land in Longyearbyen, which is the capital and the northernmost airport in the world. Welcome to Svalbard. और go. Mission accomplished. आप Svalbard में close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't. तो हम पहुंच गए हैं स्वालबर्ड एयरपोर्ट पे हैं और अभी एयरपोर्ट से निकलने वाले हैं बिकॉज उससे पहले फिगर आउट कर रहे हैं कि अपने होटल तक कैसे जाना है. आई थिंक विल बुक अ टैक्सी. बहुत सारे बसेस भी हैं बाहर बट लेट्स सी. और ये है स्वालबार्ड का छोटा सा एयरपोर्ट. राइट साइड में डिपार्चर्स था और ये लेफ्ट साइड में अराइवल. सिर्फ और सिर्फ एक कन्वेयर बेल्ट है. तो हम बच चुके हैं स्वालबार्ड एंड ये जस्ट स्वालबार्ड के एयरपोर्ट के बाहर है. लुक एट द व्यू. स्वालबार्ड एयरपोर्ट के जस्ट बाहर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा साइन बोर्ड है विच टेल्स द डिस्टेंस बिटवीन स्वालबार्ड एंड अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड. कहते हैं वाइकिंग्स ने सबसे पहले स्वालबार्ड की खोज की थी, बट Dutch explorers were the first to pay a documented visit while trying to find the northeast passage to China. In 1906, American businessman John Munro Longyear established the archipelago's first coal mine, and तब से Svalbard का primary industry during 20th century coal mining था. These days, the main activities on Svalbard are tourism and environmental and ecological research. So finally our room is ready and we are shifting to our room. वो रेड वाला है ना? रेड वाला ही बोला, that one. स्वालबार्ड में ये है हमारा होटल. ये इसका नाम है मैरी एन्स पोलरिक. इसके 2 हाउसेस या बिल्डिंग्स हैं बोल सकते हो. एक ये है, दैट्स द एंट्री, और उसके ठीक रोड के ऑपोजिट में एक ये है. ये वाली बिल्डिंग ओनली हाउसेस रूम्स, और यहाँ पे लिविंग रूम वगैरह नहीं है. बट ये वाला हाउस हैज़ द लिविंग रूम, हाउसेस, फ्यू रूम्स एंड किचन. So this is Marianne's Polarik. It's our stay here in Svalbard. Looks pretty well. This is the kitchen. ये लिविंग एरिया है. ये डाइनिंग बहुत प्रिटी सा लिविंग एरिया है. The sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
कुछ एंशियंट फोटोज लगे हुए हैं. आई थिंक स्वालबर्ड के फॉर्मेशन रिलेटेड होगा. काफ़ी पुरानी फोटोज हैं. ऐसे गन से घूमते हैं सब यहाँ गन लेके बिकॉज ऑफ पोलर बेयर. कैन यू बिलीव और को कि हम लोग फाइनली स्वालबर्ड आ चुके हैं और मैं तो इसको एज अ माइलस्टोन कंसिडर करती हूँ. चलो लेट्स हैव लंच. आवर फर्स्ट लंच इन स्वालबर्ड. This is hamburger with cheese, with beef patty and seasonings. This is pork sausage with paprika chips. ये देखो, ये होते हैं पॉपाइज, लोग ऐसे खाते हैं. ये मेरा, ये और का एक सैंडविच है एंड हैमबर्गर है. वेलकम टू लॉन्ग्योबेन. लॉन्ग्योबेन है स्वालबर्ड में, जो कि जस्ट 1200 किलोमीटर्स दूर है नॉर्थ पोल से. हमारा बहुत दिन का ये ख्वाहिश थी कि हम स्वालबर्ड आए बिकॉज़ ये बहुत लेस एक्सप्लोर्ड सिटी है एंड यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं. सिर्फ 2000 पीपल. कैन यू बिलीव दिस? सिर्फ 2000 लोग रहते हैं. ये इतनी रिमोट जगह है एंड दैट इज़ द रीज़न हम यहाँ आना चाहते थे. सो वी क्लब दिस स्वालबर्ड विथ नॉर्वे. बेसिकली क्लब क्या, स्वालबर्ड नॉर्वे का ही पार्ट है. इट्स जस्ट दैट ये एक नॉर्वेजियन आर्कीपेलागो है और नॉर्वे मेनलैंड से थोड़ा दूर है. नॉर्थ पोल और नॉर्वे के बीचों बीच पड़ता है इन द ब्यूटिफुल आर्कटिक ओशन. सो अभी का प्लान ये है कि आज डे 1 है. आज सवेरे ही नहीं, आफ्टरनून में हम लैंड किए हैं स्वालबर्ड में. फ्रेशन अप होके, लंच करके फ्रेशन अप होके, थोड़ा सा आराम करके अभी हमारा प्लान है कि हम जाएंगे थोड़ा सिटी टूर में. सिटी टूर एज इन बहुत, एज आई सेड, ओनली 2000 लोग रहते हैं, तो बहुत कम लोग हैं जो यहाँ रहते हैं. तो सिटी भी बहुत छोटी है, बट जगह आए हैं तो एज अ लोकल तो देखना ही है. तो हम जाएंगे सिटी टूर में. स्वालबर्ड में अच्छा सा लंच करके हम निकल गए सिटी घूमने. ज़्यादा नहीं, बस इन एंड अराउंड थोड़ा सा, बिकॉज हमारे पास टाइम था. हम नेक्स्ट 2 डेज़ स्वालबर्ड में रहने वाले थे और हमारे एक्टिविटीज़ प्लान थे. ओरिजिनली 2 एक्टिविटीज़ प्लान थे और दोनों सी में थे, बट आगे क्या हुआ नहीं हुआ देखते रहिए, आपको पता चलेगा. दिस लुक्स लाइक अ प्लेस जहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स हैं. ये पता नहीं क्या है, बट कुछ सुपरमार्केट टाइप सी लग रहा है. वो भी सुपरमार्केट है. ये शायद कोई सुवेनियर शॉप है. एक स्क्वायर टाइप है. सो वाइल वी आर वॉकिंग अप टू द सिटी सेंटर, एक छोटा सा बात बहुत मन के अंदर से बोलने का, तो सोचा डिस्कस करते हैं. कुछ चीज़ें होती है ना जो अचीव करने के बाद लगता है कि एक लाइफ का माइलस्टोन अचीव किया. पता नहीं क्यों, बट स्वालबर्ड ना वो एक चीज़ लग रही है. इतना वल्नरेबल आप कहीं भी आके हो सकते हो जहाँ पे आपकी कोई औकात ही नहीं है. बहुत अच्छा लग रहा है, सीरियसली बहुत अच्छा. ये एरिया ही कुछ और है, अलग सी ही धरती है. मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं. हाउसेस भी मेकशिफ्ट हाउसेस लगते हैं. स्कार्सिटी है, लोग यहाँ पे इस हिसाब से जीते हैं कि हर चीज़ का उतनी ही यूज़ करो जितना आपको ज़रूरत हो. और खूबसूरत नेचुरल गिफ्ट फ्रॉम द गुड लॉर्ड, दैट्स इट. और क्या ही बोले. सो हमारे पीछे इफ यू कैन सी
आएगा नहीं, बट यहाँ पे नेचर फर्स्ट, इंसान बाद में। अच्छा लगता है ना। मिडनाइट सन, आज तक बस सुना था, आज देख भी लिया। सो मिडनाइट सन पोलर रीजन्स में होता है, जहाँ पे बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ दीज प्लेसेस सन महीनों तक डूबता ही नहीं। दैट इज़ करेक्ट, सनसेट नहीं होता है, इसको बोलते हैं मिडनाइट सन। हम हैं स्वालबर्ड में, जहाँ पे अभी चल रहा है समर्स, एंड समर्स में हम देख सकते हैं मिडनाइट सन। सो अगर मैं आप लोगों को अभी टाइम बताऊं, बजे हैं रात के 11, मतलब 11 PM। देख के लगता है कि 11 बजे है। सन सेट होना तो दूर की बात, आपका सन चमक रहा है, इट्स प्रॉपर शाइनिंग ब्राइट। हमारे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस है ये। इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि लास्ट अब्रॉड ट्रैवल हमने जब करा था वॉज इन 2020, तब हमने नॉर्दर्न लाइट्स देखा था। वो एक माइलस्टोन फिनोमेना था या नेचुरल ब्यूटी था जो हमने देखा था। और उसके बाद जो पहला इंटरनेशनल ट्रैवल अब्रॉड हमने किया है वो किया है नॉर्वे का और स्वालबर्ड का, और हमने मिडनाइट सन देखा। तो एक विंटर फिनोमेना और एक समर फिनोमेना हमने देखा। हम देख रहे हैं 2-3 महीने लगातार यहाँ पे मिडनाइट सन होता है, मतलब सन सेट नहीं होता, होराइज़न तक आता है, ऑरेंज ह्यू पूरा रहता है, एंड देन वहीं से फिर उठ जाता है। इसी का ऑपोजिट है, 3-4 महीने से ज़्यादा यहाँ पे सन उगता ही नहीं है। विंटर्स में ऐसा होता है कि सन उठता नहीं है और सिर्फ डार्क रहता है। तो जो पोलर रीजन्स में रहते हैं ऐसे लोगों को इन सब चीज़ों की आदत होती है। हम जो जैसे जो टूरिस्ट होते हैं, जैसे हम इंडिया से आए हैं, हमारे लिए ये बहुत न्यू है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गुड मॉर्निंग ऑल, इट्स डे 2 इन स्वालबर्ड और हमारा आज एक एक्टिविटी शेड्यूल है विच इज़ RIB सफारी, बोट सफारी इन दी आर्कटिक ओशन। बट उससे पहले हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। चलते हैं, चलो। तो आज का वीडियो इस अमेजिंग ब्रेकफास्ट स्प्रेड के साथ ही ख़त्म करते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक हमें बताते रहिए कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारा नॉर्वे एंड स्वालबर्ड का कंटेंट कैसा लग रहा है। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे काइंड, बाय।